हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का? कैसे हो? चलिए, दूसरे सेशन में आपका स्वागत है। मानी जो नौवीं प्रश्न जो नवा अपना चैप्टर था, ठीक है, उसका आज ये दूसरा भाग है। इसमें आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। चलिए, तो इस दूसरे वाले भाग को करते हैं और सीखते हैं। इसमें हमने सीख लिया था, बाकी जो चीज़ें थी वो इस स्पीडोमीटर देख लिया था और क्या ओडोमीटर देख लिया था। अब हम इसमें देखेंगे दूरी और समय के बीच में ग्राफ। ठीक है, दूरी और समय के बीच में जो ग्राफ है वो हम देखेंगे। क्या देखेंगे? दूरी और समय के बीच में जो ग्राफ है उसकी हम बात करेंगे, है ना। कि दूरी और समय के बीच में जो ग्राफ है उसको किस प्रकार दर्शाया जाता है, कैसा होता है, उसको देखेंगे। आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती है। में दर्शाए गए ग्राफ को लेकर स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफ निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेख या पाई चित्र भी होता है। देखो, अपने पास जो ग्राफ होते हैं ना, वो एक तो होता है ये रेखा वाला इस प्रकार, ठीक है, इसे, और एक होता है इस प्रकार स्तंभ वाला, ठीक है, और एक होता है अपने पास गोल गोल पाई चार्ट वाला, जिसमें आप यू करके मापते हैं, ठीक है ना, मापते हैं नहीं मापते हैं, इस प्रकार का अपने पास चार्ट होता है। और एक होता है ये ऐसे चलने वाला, ठीक है। इसे तो ये तो होता है स्तंभ होता है, जिसे दंडारेख भी कहेंगे। क्या कह सकते हैं इसे? दंडारेख भी हम कह सकते हैं, बार जैसा होता है। और एक ही होता है ग्राफ वाला, ठीक है, मानी रेखा वाला जिगजैग जो चलता है ये होता है। और एक स्तंभ वाला ग्राफ हो गया, और एक हो गया गोल, जिसे पाई चार्ट हम कहते हैं। तो इनके आधार पर हम क्या करते हैं, दूरी और समय का ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ, इसमें स्तंभ ग्राफ बनाएंगे। ये कौन सा ग्राफ बनाएंगे, ये इसके अंदर देख लेंगे कौन सा हम सीखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास ये ऊपर वाला दंडारेख है। क्या है? पहला वाला क्या दे रखा है? ओवर। ओवर इधर है और इधर है रन, ठीक है। ओवर है, रन। ये कहाँ बनाया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट जब खेलते हैं तो वहाँ ये ग्राफ चलता है। किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता है ये ग्राफ, ठीक है, कि कितने ओवर में कितने रन बनाए। फिर उसके बाद में अपने पास वायु का संगठन दर्शाने वाला वृत्तारेख, वायु का संगठन दर्शाने वाला वृत्तारेख है ये, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा भाग नाइट्रोजन है। कितने परसेंट होता है? 78%। कितने परसेंट होता है? 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%। कितने परसेंट है? ऑक्सीजन 21% है। और बची हुई गैसें कितने परसेंट है? 1%। ये टोटल मिला के 99% तो यही हो जाता है, दोनों मिला के। बची हुई गैसें क्या है? 1%। तो इसको पाई चार्ट के द्वारा दिखाया जाता है, वृत्तारेख, या फिर इसे बोलते हैं पाई चार्ट। क्या बोलते हैं इसे? पाई चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। और ये होता है आपका किसी बच्चे की आयु या भार को दर्शाता हुआ ग्राफ, ठीक है। मानी भार और वर्ष को दर्शाने वाला ये ग्राफ है ना। आगे लीजिए, आगे अपने पास है आइए क्या आइए इस प्रकार का ग्राफ बनाना सीखें। तो देखो, अपने पास जो ग्राफ है ये वाला, ठीक है, ये ग्राफ ज़्यादातर उपयोग में लिया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, है ना। मैथमेटिक्स में हम इस प्रकार के क्या करते हैं, ग्राफ को बनाते हैं। ये जो होता है ये 0,0 होता है, मानिए जिसे क्या बोलते हैं, 0,0। ये एक्स अक्ष होता है, और ये एक्स अक्ष या माइनस एक्स अक्ष इसे कहेंगे, माइनस एक्स अक्ष कहेंगे। इसे वाई डैश या माइनस वाई कहेंगे, और इसे प्लस का वाई अक्ष। ये तो आपका होता है क्षितिज अक्ष। क्या होता है? क्षैतिज होता है। और ये होता है आपका ऊर्ध्वाधर। क्या होता है? आपका ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। क्षितिज का मतलब होता है जो धरातल के हिसाब से चलता है, अपने पृथ्वी के समतल के हिसाब से चलता है, और जो खड़ा होता है जिसे ऊर्ध्वाधर या हॉरिजॉन्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर या हॉरिजॉन्टल कहते हैं। इसे बोलते हैं, नहीं इसे वर्टिकल कहते हैं, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। इसे हम वर्टिकल कहेंगे, वर्टिकल मानी खड़ा होता है। तो इसको हम क्या करेंगे कि पेपर एक्स अक्ष और वाई अक्ष के आधार पर इसे क्या कर देंगे, हम दर्शा देंगे, ठीक है ना, वैल्यू के आधार पर। अब देखो कैसे इसके अंदर दर्शाया गया है, जरा वो लीजिए। क्या है अपने पास? इधर एक ग्राफ पेपर लीजिए और दर्शाइए कि इस पर एक दूसरे के लंबवत दो रेखाएं खींचिए, और क्षैतिज रेखा पर ओ
एक्स डैश ओ एक्स अंकित कीजिए, इसे एक्स एक्स कहते हैं, मानी उसे क्या कहेंगे हम, एक्स एक्स कहेंगे। और इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा को, मानी इसके अंदर केवल बोला गया है, चित्र वित्र बनाने के लिए कुछ बोल नहीं रहा है खास ही, ये चित्र वित्र बनाना है ना, क्या क्या कर रखा है, केवल बोला गया है कि भाई बनाओगे कैसे। तो ये वाला लाइन खींचोगे, इसे आप एक्स अक्ष कहेंगे, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष कहेंगे, ठीक है। ये एक्स अक्ष होता है, और ये जो खड़ी लाइन होगी ये वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष, ठीक है। इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। और इसे कहते हैं हम क्षैतिज रेखा, क्या बोलते हैं इसे हम, क्षैतिज, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा कहेंगे, क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। इसे हम ऊर्ध्वाधर कहेंगे, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे, है ना। तो ये इस प्रकार के क्या छोटे छोटे डब्बे हैं, मिलाकर ये जो बनती है, ये इसका क्या बन गया, तल बन गया, समतल बन गया। और ये जो होता है ये मूल बिंदु होता है इसका, जो 0,0 होता है, या 0 भी कहेंगे इसे हम, ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है। जब हम कुछ भी मापते हैं तो इसके अंदर एक इकाई मानते हैं कि इस डब्बे के बराबर क्या इकाई है ना, इस डब्बे के बराबर हमें क्या इकाई माननी है, वो हम मानते हैं। 1 सेकंड बराबर इतना, या एक्स अक्ष के 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेकंड, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ऐसा कुछ इसके अंदर मानना पड़ता है, इकाई माननी पड़ती है, यूनिट मानना पड़ता है, तभी जाकर हम किसी दूरी को या समय को इस पर दर्शाते हैं, दूरी को या फिर क्या, समय को इस पर दर्शाते हैं। चलिए आगे, इधर देखो समय दे रखा है, दूरी दे रखा है ना, 1 मिनट बराबर 1 मिनट है, यहाँ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे कुछ दे रखा है। इधर किलोमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। तो दूरी को कहाँ दर्शाया गया है, जरा अगले उसमें देखते हैं। यहाँ पर देखो ये है, यहाँ पर ये है ग्राफ, दूरी को इधर दर्शाया गया है किलोमीटर के अंदर, और समय को इधर दर्शाया गया है मिनट में। तो एक एक यहाँ पर मिनट का क्या ले रखा है, मानी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मिनट माना गया है, ठीक है। और इधर क्या माना गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर माना गया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मिनट माना गया है, ठीक है। क्योंकि ये वर्ग अंतराल में मानना पड़ता है, क्यों मानना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी लंबी लंबी दूरियों को एक इतने से कागज पे दर्शाने के लिए हमें एक यूनिट की जरूरत पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, एक यूनिट की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा भारत का नक्शा, भारत का नक्शा देखो एक पर्टिकुलर उसमें बना रहता है छोटे से पेज के अंदर। अगर भारत के बराबर बनाते तो इतना बड़ा कपड़ा कहाँ से लाते, इतना बड़ा कागज कहाँ से लाते, बताइए, नहीं बना सकते ना, और बनाना भी संभव नहीं है भारत के बराबर का नक्शा। तो इसीलिए इतने से छोटे से कागज में, इतने से कागज में दर्शाने के लिए उस पर पहले ही लिखा होता है कि इतने सेंटीमीटर बराबर इतना, ठीक है ना, वो लिखा रहता है। माने 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, ऐसे कुछ करके वो पहले ही यूनिट दर्शाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रिलेशन दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है, समय और दूरी का ग्राफ खींचा गया है, समय और दूरी का क्या किया गया है, ग्राफ खींचा गया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो पढ़ेंगे, नहीं होगा तो चलेंगे आगे। समय दूरी का ग्राफ एक ये भी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिए हैं, यहाँ पर भी समय दूरी का ग्राफ दिया है, ठीक है। अब थोड़े से इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, क्या आप ने सीखा वो हम थोड़ा सा सीख लेते हैं इसको, तो कुछ है नहीं इसमें स्पेशल प्रकार का, ये जान लेते हैं। ये अपने पास मानी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहेंगे, क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। आगे क्या है, मानी एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलेंगे, चाल कहेंगे। वस्तु की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरे से तेज है, चल रहा है, या कौन धीरे चल रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी, उस दूरी को चलने में लिया गया समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। आवृत्ति
मानी आवर्ती आवर्ती घटनाओं आवर्ती घटनाओं का उपयोग आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापने में किया जाता है, समय मापने में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता है। लोलक की आवर्त गतियों का उपयोग क्या होता है? घड़ी बनाने में होता है। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। वस्तुओं की जो गति है, गति को दूरी और समय के ग्राफ के द्वारा क्या किया जा सकता है? निरूपित किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल होता है, सरल रेखा होता है। मान नियत समय से अगर कोई चल रही है तो उसका बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल एक सरल रेखा होगा, सीधी रेखा होगा। क्या होगा? सरल रेखा होगा, सीधी रेखा होगा। और भी देखते हैं इसमें कुछ दिया है क्या लास्ट में अपने पास जानने के लिए? कुछ तो होगा, क्रियाकलाप दे रखा है यहाँ पे अपने पास, कुछ तो होगा। ये रहा, देखो आगे अपने पास क्या है, जरा देखिए। क्या आप जानते हैं इसको? थोड़ा सा समझिए, क्या समझाना चाह रहा है ये समझाना चाह रहा है कि भारतवर्ष में समय अनुरक्षण सेवा नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाती है। और यहाँ जिन घड़ियों का उपयोग किया जाता है वे समय अंतराल की माप का 1 सेकंड के 10 लाखवें यथार्थता के साथ कर सकती है। संसार संसार की सर्वाधिक यथार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका माने यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई है। यह घड़ी 2 करोड़ वर्ष तक चलते रहने के पश्चात 1 सेकंड तेज अथवा मंद होगी। 2 करोड़ साल तक चलने पर क्या होगी? कम या ज्यादा होगी, वो भी 1 सेकंड का फर्क पड़ेगा। कितने सेकंड का? 1 सेकंड का। ठीक है ना? ये कहाँ है? राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान मानी नेशनल स्टैंडर्ड, नासा। ठीक है, चलो नासा नहीं है, कुछ और होगा शायद। राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, और ये 2 करोड़ वर्ष, कितने करोड़ वर्ष? 2 करोड़ वर्ष में 1 सेकंड या तो बढ़ेगी या घटेगी, इतना मानक समय। चलिए प्यारे बच्चों, ये अपना सेशन खत्म हुआ। चलते हैं फिर अगले वाले सेशन की तरफ, और ये पढ़ेंगे कल विद्युत धारा और इसके प्रभाव है, वो आगे वाले सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट समझेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोगों को सेशन समझ में आया होगा। इस सेशन में ज़्यादा कुछ था नहीं है ना स्पेशल। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा इसको कुछ डिस्क्राइब भी नहीं किया है ना। तो बाकी हम अगले वाले सेशन में देखेंगे। इस वाले में शानदार शानदार एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर भी, और इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोग। सेशन यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।